जय हिंद दोस्तों। जब भी हमारे देश में इलेक्शन का समय आता है तो एक बहुत बड़ा स्कैम होता है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक भारत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक चुनाव होता है। ये चुनाव हमारे देश का भविष्य तय करेगा कि हमारे देश के युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का हमारे देश को किस दिशा में लेकर जाएंगे। लेकिन इन्हीं चुनाव में एक बहुत बड़ी धांधली होती है। लेकिन जब भी चुनाव आता है लोग अलग अलग धड़ों में बट जाते हैं। कुछ लोग या तो बीजेपी को पसंद करेंगे, या तो कांग्रेस को, या तो आम आदमी पार्टी को, जो कि उन्हें फ्री की चीजें मिल सके। लेकिन ये नहीं सोचते कि फ्री की चीजें उन्हें क्यों दी जा रही है। दुख की बात यह है कि ये आज की बात नहीं है, बल्कि सदियों से चलता आ रहा है। क्योंकि हमारे देश में लाखों करोड़ों के दारू, मटन पैसे इलेक्शन के समय लोगों को दिए जाते हैं। हमारे देश के लोग किस पार्टी को वोट देंगे, वो वोट देने से जस्ट एक दिन पहले डिसाइड होता है। इलेक्शन के एक दिन पहले एक बोतल दारू पैसे या दावत देकर ये पार्टी वोटरों को खरीद लेती है। लेकिन सोचने की बात यह है, क्या ये पार्टी हमारे देश के लिए काम करेंगी? आप विश्वास कीजिए, ये मुद्दा कोई भी पार्टी नहीं उठाएगी, क्योंकि इसमें हर कोई शामिल है। इसलिए बहुत जरूरी है हमें अपना वोट देने से पहले पर्सनल फायदे की वजह से नहीं, धर्म या जात की वजह से नहीं, और ना ही फ्री की चीजों की वजह से देना चाहिए। बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे देश भारत को लेकर क्या उनका विजन है, क्या देश को लेकर कोई काम कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी को लेकर क्या उनकी राय है, देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए क्या काम कर रहे हैं। इसके बेस पर वोट देना चाहिए। ये सारी बातें, उनके सारे वादे हर पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा होता है। जब से इन पार्टियों के मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है तब से पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं। कोई बता रहा है बीजेपी के मैनिफेस्टो में मुसलमानों से सारे हक छीन लिए जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। तो कोई बता रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि वह हिंदू औरतों से गहने छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। इलेक्शन के दौरान ये पार्टियां किसी भी हद तक जा सकती हैं और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने लगती है, डराने धमकाने लगती है। लेकिन हम सबको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारे नए भारत का लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। धर्म या जात पात पर वोट देना बंद। हमें डेवलपमेंट दिखाओ तो ही हम वोट देंगे। इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही इन पार्टियों के बनाए हुए पॉलिसी को लेकर काफी वाद विवाद हुआ। ये इसलिए हुआ था ताकि इन मुद्दों पर जनता दो तरफ बट जाए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में CAA को लेकर कहा गया है, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAA कहता है भारत के बॉर्डर से आए लोग, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की सिटीजनशिप मिलेगी जो नॉन मुस्लिम है। और दूसरा UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। UCC के तहत भारत में जितने ही पर्सनल कानून मौजूद हैं उनको खत्म करके पूरे देश में एक कानून लाया जाएगा। और इन मुद्दों पर CPIM पार्टी का बिल्कुल अलग ही कहना है। वो साफ साफ कह रहे हैं वो इन दोनों कानून के खिलाफ है। उनका कहना है अगर CPIM की सरकार बनती है तो CAA जो ऑलरेडी लागू भी हो चुका है उसे खत्म कर देंगे। और कश्मीर 370 का मुद्दा, जिसे लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, 2019 में बीजेपी ने इसे खत्म कर दिया था। इस पर CPIM का कहना है अगर उनकी सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 को दोबारा कश्मीर में लागू कर देंगे। इसके अलावा जो किसान इतने समय से MSP को लेकर उनकी मांग चल रही थी, MSP यानी आप मान लीजिए अगर किसान 100 रुपए का फसल उगा रहे हैं तो सरकार उनसे उस फसल को 150 रुपए में खरीदे और इस खरीदारी को गारंटी उन्हें दे। ये किसानों की डिमांड है और किसानों की इस डिमांड को भी CPIM पूरा करेगी, ऐसा उनका कहना है। और यहीं पर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है UCC और हिजाब जैसे कानून को जो बीजेपी लागू कर रही है उसे बदल देंगे। किसानों के लिए कांग्रेस ने 2 बड़े वादे और भी किए हैं। पहला, किसान जो लंबे समय में MSP की मांग कर रहे थे उनको लीगल गारंटी देने का वादा किया है। और दूसरा, जिन किसानों को मार्केट में अपने फसल बेचनी होगी वो बेच सकते हैं। और बीजेपी CAA को लेकर कहती है CAA जल्दी से जल्दी पूरे भारत में लागू करेंगे और UCC को भी जल्द लाएंगे। बीजेपी किसानों को लेकर कहती है किसानों को MSP बढ़ा कर देंगे पर MSP की लीगल गारंटी नहीं देंगे। अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो सबको पता है हर एक पार्टी का अपना वोट बैंक होता है, जिसे वो अपनी तरफ खींचने के लिए, जनता को लुभाने के लिए उनके हिसाब से बड़े बड़े वादे करती हैं, पर ये बड़े बड़े वादे पूरे नहीं करती। बीजेपी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कहती है भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। भारत को पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, यानी एक तरह से भारत को चाइना से आगे लेकर जाना है, जिससे बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आए, यहाँ लोगों को रोजगार मिले। और बीजेपी का ये भी कहना है सुई से लेकर आईफोन तक सब कुछ भारत में बने। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इतना हमसे आगे क्यों है? क्यों चाइना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश बना हुआ है? इसके पीछे मेन वजह है चाइना सुई से लेकर आईफोन तक सब कुछ बनाता है, पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो इसके लिए भारत को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा, जो कि मोदी जी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। अगर कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत कम वैल्यू दिया है और इन्होंने ये भी कहा है पाकिस्तान से बातचीत दोबारा शुरू करेंगे। अब तक जो कुछ भी हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में उसे भुलाकर दोबारा बातचीत शुरू करेंगे। पाकिस्तान की
तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे जिससे आतंकवाद खत्म हो सके। पाकिस्तान और चाइना से अच्छे रिलेशन बनाएंगे। चाइना के साथ मिलकर बॉर्डर पर होने वाले प्रॉब्लम को खत्म करेंगे। अगर हेल्थ की बात करें तो कांग्रेस कहती है हॉस्पिटल में सभी का इलाज फ्री में होगा। इसके साथ गरीब और किसानों को आयुष्मान भारत के तहत जो 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है उसे बढ़ाकर 25 लाख का इंश्योरेंस किया जाएगा। और कांग्रेस का एजुकेशन सेक्टर में कहना है नए एजुकेशन को खत्म करके वही पुराना एजुकेशन सिस्टम चालू करेंगे। कांग्रेस ये भी कहती है किसानों के जो एजुकेशन लोन है उसे माफ कर देंगे। पार्टियां महिला वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग वादे करती हैं। कांग्रेस कहती है महालक्ष्मी स्कीम के थ्रू हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए फ्री में उनके अकाउंट में खटाखट आता रहेगा। ये राहुल गांधी का कहना है, पर कांग्रेस ने ये नहीं बताया ये पैसा आएगा कहां से। महिलाओं के लिए कांग्रेस ने और भी वादे किए। सरकारी नौकरी में अब महिलाओं के लिए 50% नौकरियां रिजर्व में रखा जाएगा। बीजेपी ने महिला वोटरों को लुभाने के लिए फ्री की बात तो नहीं की है, लेकिन हर महिला को 1 लाख रुपए देने की बात तो वो भी कर रही है। बीजेपी का कहना है लखपति दीदी योजना के तहत हर महिला को 1 लाख रुपए मिलेगा। इसके लिए उन्हें स्किल सिखाया जाएगा और हर महिला को अपना काम शुरू करने के लिए बिना इंटरेस्ट का लोन दिया जाएगा, जिससे सरकारी कोशिश रहेगी कि हर महिला काम करके 1 लाख रुपए कमा सके। कांग्रेस 1 लाख रुपए फ्री में देने की बात कर रही है तो बीजेपी उन्हें 1 लाख रुपए कमाने के लिए तैयार कर रही है। और दूसरी बात, बीजेपी हर घर फ्री बिजली देने की बात कर रही है, लेकिन जैसे लखपति दीदी योजना है जो फ्री दिखती तो है पर है नहीं, उसी तरह बीजेपी की एक योजना है पीएम सूर्य घर फ्री बिजली योजना। इसके थ्रू सरकार हर गरीब को फ्री में बिजली देगी, लेकिन ये बिजली सरकार से नहीं आएगी, बल्कि इसके लिए लोगों के घरों के छतों के ऊपर सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिससे जो बिजली बनेगी वो फ्री में मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।